नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वनाभा न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। चुनाव हार जाते तो भाजपा हमें देश विरोधी और पाकिस्तान प्रेमी बताती, उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के पहले चुनाव में फारूक अब्दुल्ला नीत 7 दलों के गुपकर गठबंधन ने जीत हासिल करने के एक दिन बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जनता ने राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने और विशेष राज्य के दर्जे को खत्म करने की केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ अपनी राय दी है। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम डीडीसी चुनाव हार जाते तो भाजपा हमें देश विरोधी और पाकिस्तान प्रेमी बताती। लॉकडाउन के दौरान मददगार सांसदों में तीसरे नंबर पर राहुल गांधी। एक सर्वे में सामने आया है कि लॉकडाउन के दौरान अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों की मदद करने वाले टॉप 10 सांसदों में राहुल गांधी भी शामिल है। इसमें टॉप पर बीजेपी के उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया है। इसके बाद नेल्लोर से सांसद अदाला प्रभाकर रेड्डी और तीसरे नंबर पर वायनाड से सांसद राहुल गांधी है। नई दिल्ली के सिटीजन इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म गवर्नर आई सिस्टम ने यह सर्वे करवाया। मदरसा व स्कूली छात्रों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये देगी ममता बनर्जी सरकार। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐलान किया है कि अब वे सरकारी स्कूलों और मदरसों में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के छात्रों को टैबलेट देने की जगह उनके अकाउंट में 10,000 रुपये डालेगी, जिससे वे पढ़ाई के लिए टैबलेट या स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। बताया गया है कि सीएम ममता बनर्जी ने खुद 9,50,000 बच्चों के अकाउंट में पैसे डालने का आदेश दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा का सरकार को जवाब, समानांतर वार्ताओं से आंदोलन को तोड़ने का प्रयास न करें। आंदोलनकारी किसानों ने केंद्र सरकार के पत्र का जवाब दिया और कहा कि वे वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नियत से इस वार्ता के लिए आगे बढ़े। किसानों के आंदोलन का आज 28वां दिन था। किसानों ने सरकार से कहा है कि वे किसी भी संशोधन को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कानूनों को तुरंत प्रभाव से निरस्त करे। कर्जदारों से पीछा छुड़ाने के लिए कर दिया दोस्त का मर्डर, शव के पास डाल दिया अपने कपड़े। कर्जदारों से पीछा छुड़ाने के लिए पुणे में एक आदमी ने खुद की ही हत्या का नाटक रच दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने ही दोस्त की हत्या भी कर दी। अधिकारियों ने 21 दिन के भीतर बहुत ही कठिन हत्या केस सुलझाया ही नहीं, बल्कि हत्या के आरोपी को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। युवक ने दोस्त का कत्ल कर उसके आसपास अपना सामान छोड़ दिया ताकि लोगों को लगे कि वह उसकी लाश है और उसे मरा हुआ समझकर कर्जदारों से उसका पीछा छूट जाए। जब तक अनुच्छेद 370 बहाल नहीं होगा तब तक नहीं लड़ेगी चुनाव महबूबा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जब तक राज्य में अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा बहाल नहीं हो जाता वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। महबूबा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों को उत्साहजनक बताया है। महबूबा ने कहा कि जहां तक विधानसभा चुनावों की बात है तो मैं तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक कि जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान वापस नहीं लाया जाता और जब तक कि धारा 370 को बहाल नहीं किया जाता है। 59,000 करोड़ की स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी, 4 करोड़ एससी छात्रों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 59,000 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को अनुमति दे दी। इस योजना से 5 साल में 4 करोड़ एससी अनुसूचित जाति छात्र छात्राओं को फायदा पहुंचेगा। यह जानकारी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने दी। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार इसमें 35,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी और बाकी की राशि राज्य सरकारें वहन करेगी। भगवान जगन्नाथ मंदिर में भारी भक्तों की 3 जनवरी से होंगे दर्शन। ओडिशा के पुरी स्थित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर 9 महीने बाद भक्तों के लिए खुल गया, लेकिन पुरी से भारी लोगों को 3 जनवरी 2021 से दर्शन की इजाजत मिलेगी। इस दौरान रोज 5,000 भक्ति दर्शन कर पाएंगे। मंदिर प्रशासक समिति और जिला प्रशासन की तरफ से कोविड के नियमों के मुताबिक बाहर से आए भक्त टेस्ट के बाद ही मंदिर में जा पाएंगे। मोदी 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। एक बटन दबाकर मोदी 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 6 राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे। चीन ने इमरान खान के कंगाल पाकिस्तान को दिखाई औकात, कर्ज से पहले मांगी अतिरिक्त गारंटी। चीन ने पाकिस्तान की कमजोर आर्थिक स्थिति के मद्देनजर मेन लाइन एक रेलवे परियोजना के लिए 6 अरब डॉलर कर्ज को मंजूरी देने से पहले उससे अतिरिक्त गारंटी मांगी है। इस परियोजना के जरिए पेशावर से कराची तक 1,875 किलोमीटर रेल मार्ग का दोहरीकरण और पटरियों की मरम्मत का काम किया जाना है। देश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से।